चौधरी जी? नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, तो विश्वास है तो कन्विक्शन के साथ आप ये प्रूफ कीजिए कि अखिलेश यादव कैसे सिर्फ राम का नाम लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, जो अगर सच्ची चीज खड़ी है तो कोई डुप्लीकेट पर विश्वास नहीं करता। सच्चे राम भक्त, सच्चे राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले, राम भक्तों के साथ खड़े रहने वाले अगर सामने है तो मुझे लगता है कि डुप्लीकेट राजनीति करने वाले किसी राजनीतिक दल के पास कोई नहीं जाएगा। और चूंकि मुसलमानों ने भी समाजवादी पार्टी का तिरस्कार कर दिया है, इसलिए अब इन्हें राजनीति में हार दिख रही है और इसीलिए वो अवसरवादी राजनीति। चंचल यादव जी जल्दी से 30 सेकंड में सर, जल्दी से चंचल जी 30 सेकंड। पहली बात तो विद्यानाथ भाई, बीजेपी के एक प्रवक्ता जो है, बीजेपी के एक प्रवक्ता जो आदरणीय हमारी डिंपल भाभी जी के ऊपर बिंदी की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले अपने घर की बहन बेटियों की बिंदी देखे, पहले ये इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते हुए। ये कैसे मानसिकता के लोग, कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं, इनसे जरा पूछिए। अभी अगर ये मैंने जो सवाल पूछे, मैंने इनसे सवाल पूछे, शर्म करो आप। पहले मैंने आपसे सवाल पूछा, ये बताओ कि बिस्की में विष्णु बसे वाले आपने राज्यसभा भेजा, उनके बेटे को मंत्री बनाया, अरे शर्म करो आप। आपको बात करने की तमीज है, आपको शर्म आनी चाहिए। संजय चौधरी साहब, आप बताओ, आप नकली हिंदू हो, मैं कह सकता हूँ नकली लोग हो आप, नकली लोग हो। बीजेपी के लोग नकली हैं। अगर हिम्मत है तो संजय साहब के खिलाफ कार्रवाई करके बताओ। टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई करके बताओ। ये झूठ बोलने वाला काम और बताओ, क्या भगवान का कॉपीराइट चला रखा है? अरे कितना बांटोगे देश को, कितना बांटोगे देश को? हम प्रभु श्री राम, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, कितना बांटोगे आप? सुनो, आप फर्जी लोग हो, फर्जी लोग हो आप लोग, आपको कुछ भी पता नहीं है, केवल फर्जी चैनल में बैठ करके फर्जी बातें करने वाले लोग हैं। अरे हिम्मत है तो तार्किक बात करो। आप बताओ नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष क्यों है? ऐसी कौन सी काबिलियत है? आप बताओ, डिंपल के खिलाफ जब आप बताओ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है वहां पे? हिम्मत नहीं तुम्हारी बोल पाओगे चौधरी साहब, नहीं बोल पाओगे, मैं जानता हूँ। अरे मौलाना जब डिंपल विद्यानाथ जी इनसे सवाल पूछे, जो मैंने सवाल पूछे थे, इनकी हिम्मत का जवाब दे पाएंगे? चली जाती है। नृपेंद्र मिश्रा वहां ट्रस्ट के अध्यक्ष क्यों हैं? ये बता पाएंगे क्या? जो भी नेता, ये बता पाएंगे क्या? चंचल जी, और नृपेंद्र मिश्रा के बेटे के चंचल यादव, एक अधिकारी जो आपकी सरकार के मातहत काम कर रहा था, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। संजय चौधरी रुकिए, रुक जाइए भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चल रही है, रुक जाइए, थोड़ा थमिए, रुकिए। मैं कह रहा हूं कि अगर एक सरकार के मातहत काम करने वाला व्यक्ति राम के लिए काम कर रहा है तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। फिर वो सरकार जिस पर आरोप है कि राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोली चला दी, वो अगर राम मंदिर में जाने की बात करता है या केदारेश्वर मंदिर में राम की प्रतिमा की स्थापना की बात करता है, वहां उनकी मूर्ति की स्थापना, फोटो की बात करता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है। अमितोष जी, सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस वक्त इतने मजबूर हैं कि उनको लग रहा है कि एमवाई समीकरण तो टूट ही रहा है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे नेता और पिछले कुछ चुनावों के जो नतीजे वो बता रहे हैं कि एमवाई समीकरण, चाहे जहां जहां भी था, बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था, या इस तरह के समीकरण को लेकर जहां भी लोग चल रहे थे, पार्टियां चल रही थी, वो सब टूटता जा रहा है। इसलिए अखिलेश को लग रहा है कि राम भक्ति दिखाना जरूरी है। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं सारे प्रोग्रेसिव सेक्युलर्स को। आशा करता हूं मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद उस पर काउंटर करें, बीच में डिबेट डिरेल ना करें। पहली बात तो यह है कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? मंदिर का मतलब है कि जिसका मन में अंदर झांकने का व्यवस्था होती है उसको मंदिर कहते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर जब झांकेंगे तो राम तो इन्हें कहीं मिलेंगे नहीं। इन्हें बाबरी की छाती ठोकी तो मन के अंदर में बाबरी और बाहर मंदिर। तो मुझे लगता है ये साफ चरित्र है। राम के पोस्टर और राम के जैसा बनने के लिए राम जैसा चरित्र होना चाहिए। लेकिन इनका चरित्र कैसा है मैं आपको बताता हूं। ये सारे सीजनल हिंदूज हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम आ जाएंगे आप पार्टी के लिए तो हम राम को टेनेंट्स में चलेंगे। यही टीएमसी कहती है, जो राम भक्तों की बात करने लग जाती है। यही आरजेडी की बात करती है कि टेंपल इज ए मेंटल स्लेवरी, लेकिन राम की चरित्र दिखाना है। मुलायम सिंह यादव के तो हमें पता ही है। यही मुलायम सिंह यादव कहते थे कि भाई कृष्ण जो है वो ज्यादा पॉपुलर है राम से, जो राम को बांट देते हैं और कृष्ण को बांट देते हैं। यही शिवपाल यादव थे जो इनको जस्टिफाई करते थे। इन्हीं की पार्टी के कार सेवकों को स्टेटमेंट रहा है विटनेसेस का, जब गोलियां चली थी, कि मुमान खान जो था वो एक फायर के अंदर में इन्वॉल्व था, लेकिन वहां पे चुप हो जाते हैं। अब
आती है दूसरी बात कि भाई अखिलेश यादव को राम को दिखाना है तो इनकी पार्टी का अपन कैरेक्टर देख लेते हैं। वो कैरेक्टर क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू इज द एनिमीज ऑफ द नेशन। ये इन्हीं की पार्टी का एक नेता कहता है हिंदू अपनी औकात में रहो, अखिलेश यादव आएंगे तब अंदर हो जाओगे। यही अखिलेश यादव चिलमजीवी कहते थे, चिलम मारने वालों को कहते थे कार से उनको जो कावड़िया होते हैं। यही एमपी शफूर खान कहते थे हिंदुस्तान के नेवर बी हिंदू राज। यही अखिलेश यादव जो है जो दिवाली राम के बनाई जाती है उन पे दियो पे खर्च करने के लिए मना कर देते हैं। यही इन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को एक धोखा कह देते हैं। यही इन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस चला देते हैं। इन्हीं की पार्टी के हिंदू गॉड्स को अल्कोहल से कनेक्ट करते हुए राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। लोग इन्हीं की पार्टी के कार्यकाल के अंदर में महावीर का बुद्ध का स्टैचू तोड़ा जाता है तो उसको एंटरटेनमेंट पर्पस कह दिया जाता है। इन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो लगातार तरीके से संभल के अंदर में हिंदू को जला देते हैं। तो मुझे लगता है, आपको याद है धनंजय साहब, कार सेवकों में पहला कार सेवक जिसको गोली लगी थी वो शहीद हुआ था, 16 साल का था, उसका नाम था रामचंद्र यादव। लेकिन ये यादव के भी सगे नहीं रहे, इनके ही भोज यादव नाम था जो सबसे पहले ऊपर चढ़ा था। ये यादव के सगे नहीं रहे, ये राम के सगे नहीं है, ये बुद्ध के सगे नहीं है, ये महावीर के सगे नहीं है, ये सीजनल हिंदू है। और जब चुनाव आते हैं तब राम का पोस्टर लगा के राम जैसा बनने का कार्य करते हैं। बड़े मंत्री हैं इस व्यक्ति की जो बोलने लग गए ना बीच में, बैठा व्यक्ति है, बोलने लग गए बीच में, अरे बोलने लग गए बीच में। सुनने की क्षमता रखा करो भाई, सुनने की क्षमता रखा करो। मैं बता तो रहा हूँ केवल अरे जैसा मैं मेरा पॉइंट रख दूं एक बार पूरा। झूठ बोलना है चंचल जी, चंचल बात करो ना चंचल जी, वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, आप फिर जवाब दीजिएगा। थोड़ा देर रखिए, थोड़ा देर रखिए ना। उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स और नाम गिनवा दिए। प्रवक्ता टेस्ट ट्यूब बीबी किसने बोला था? टेस्ट ट्यूब बीबी किसने बोला था बताओ ना, बोल पाएगा? जैसा मैं मेरा पॉइंट रखूं एक बार, मुझे पता है, एक बार उनको सुन लीजिए, बोलिए। देखो बदतमीजी देखो, आप भाषा देखो इनकी। ये लगाएंगे राम, ये बनेंगे राम जैसे, ये लगाएंगे चरित्र। जो जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के कार्तिक दीपम में हाथ पे बैंड लगा के इंपीचमेंट करने की मांग करते हैं, जो काले बट्टे बांध के सदन में जाते हैं, मुमान खान से हिंदू पे गोलियां चलाते हैं, मनुस्मृति को इनका ही प्रवक्ता जो है गार्बेज टैक्स कहता है, जो खुले और चौराहे पे रामचरित्र मानस चलाते हैं, जो राम को मेंटल स्लेवरी मानते हैं, जो एक हिंदू को धोखा मानते हैं, वो बताइए राम क्या है? वही सच्ची परमात्मा है। अरे छोड़िए, तुम्हें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर। सनातनी वाले लोग हैं, फर्जी लोग हैं। अरे फर्जी लोगों, जिन लोगों ने 93 का स्लोगन बता दो चंचल यादव, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 93 का स्लोगन है आपका, जाके देखना इतिहास। अरे अभी बताओ ना मुझे, अभी मुझे बताओ कि राजकुमार भाटी का स्टेटमेंट याद है राइटिंग का, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, स्टेटमेंट 93 का याद है आप लोग को? किस तरह से मुमान खान से गोली चलाई थी। भारत अफजल अंसारी बोलता है कि देयर इज नथिंग टू बी महाकुंभ। अखिलेश यादव बोलता है इसमें कुछ महा ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये हिंदू विरोधी, राम विरोधी, लक्ष्मी विरोधी, बुद्ध विरोधी, महावीर विरोधी, ये ना तो शबरी को बचा पाए ना राम जैसा चरित्र बना पाए। बोल पाओगे, हिम्मत बोल पाओगे? अरे छोड़िए, आप जातिवाद में आप बांटते होंगे भाई, जो है जिन लोगों ने जातिवाद में आप बांटते हैं, यादवों के नहीं रह पाए। एक बात तो ये है, एमवाई समीकरण के बाद आप लोग पीडीए पर भी आ गए। एक सेकंड चंचल यादव, आप लोग एमवाई के बाद आप लोगों को लगा कि सिर्फ एमवाई से काम नहीं चलेगा तो पीडीए पर आ गए। मेरा सवाल ये है, अश्विनी मिश्रा जी रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, रुक जाइए प्लीज। अश्विनी मिश्रा जी के पास जा ही नहीं पाए। अश्विनी मिश्रा जी, एमवाई समीकरण लड़खड़ाया तो पीडीए आया। अब क्या सवाल है कि क्या अब अखिलेश यादव जी का पीडीए भी लड़खड़ा रहा है? साइकिल पर क्या आप लोग बैठ जाएंगे पीछे करियर पर तो भी काम नहीं बनेगा? इसीलिए प्रभु श्री राम एक बार फिर से आ गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 चुनाव से पहले, और फिर एक बार दोनों तरफ से तीर कमान तन गई है। विद्यानाथ जी, प्रभु श्री राम तो आदि और अनंत से हैं। प्रभु श्री राम को राजनीतिक टूल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूं। हमारे यहाँ पर एक शब्द होता है भांड। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भांड की तरह चिल्लाते हैं, बात करते हैं जो सेंसिबल बात नहीं होती, तो उनको तो मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ अपने अमितोष जी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एडवोकेसी की भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के लिए या मोदी जी के लिए। सिर्फ ये बता दें कि 2008 में सिंघल जी ने कहा था, अशोक सिंघल जी ने कहा था कि मोदी जी जो है गजनी से बड़े आक्रांता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े थे। वो सही थे या गलत थे, उसका जवाब जरूर दे देना एंड में अगर समय मिले तो। अब आते हैं विद्यानाथ जी आप पर, मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति आप पर है। आपका सवाल इतना गलत है कि अगर अखिलेश यादव प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये देश की कभी संस्कृति रही नहीं। मैंने नहीं कहा कि मुसलमान
नाराज हो जाए। मैंने कहा कि क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि एमओआई समीकरण टूट रहा है, पीडीए का कार्ड भी नहीं चल पाएगा, उससे भी सत्ता हासिल नहीं हो पाएगी, इसीलिए अब चाहे अभिराम की फोटो दिखानी है और चाहे प्रभु श्री राम की फोटो दिखानी हो। जी मुझे 30 सेकंड तो दे दीजिए, आप 40 मिनट बाद आए हैं। इस देश की संस्कृति कभी नहीं रही कि अगर हिंदू मंदिर जाए तो मुसलमान नाराज हो जाए या मुसलमान मस्जिद जाए तो हिंदू नाराज हो जाए। इस देश का मूलभूत सिद्धांत रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसको इन जैसे लोगों ने, बीएचपी और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो इतनी शेमलेस बातें कैसी बात कर रहे हैं बारे में। एक लास्ट चीज रह गया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, तो नाराज कौन हो रहा था? मैं बता दे रहा हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की बात हो रही थी तो आपके वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। देश का वो समुदाय, वो वर्ग, वो व्यक्ति और वो पार्टी कह रहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा। राम के अस्तित्व पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। अरे वाह, हमारे हिंदुओं में निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म की बात होती है। ये तो आप 2014 और 17 के बाद आप लोगों ने साकार माना। राम जो है एक काल्पनिक कथा है। अभी तो मोदी जी ने अपने रिसेंट भाषण में बोला था, तो क्या मोदी जी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया? क्योंकि मोदी जी ने भी रिसेंट के भाषण में बोला है, आपके पास भी हम श्योर साक्ष्य होगा इस चीज का। राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं था, ना ही राम मंदिर पे सवाल था। सवाल जो योगी आदित्यनाथ बार बार बोल रहे हैं कि नियति की बात कर रहे हैं, नियति की बात कर रहे हैं। जब मैं सुबह अपने मंदिर जाता हूं, अपने घर में पूजा करता हूं, वहां मेरी श्रद्धा भाव होता है, कोई पॉलिटिकल और फोटो ऑप नहीं होता। जिन्होंने राम मंदिर का इवेंट था उसको फोटो ऑप और पॉलिटिकल टूल बना दिया। क्या अखिलेश यादव आज तक कभी राम मंदिर नहीं गए? बिल्कुल गए। ये नया मंदिर बनने के बाद नहीं गए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल और फोटो ऑप बन चुका है। उससे पहले अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सब लोग अयोध्या कई बार गए हैं, राम मंदिर गए होंगे। बस उस राम मंदिर को राजनीतिक टूल बनाने का काम और गिनानी राजनीति करने का काम संजय चौधरी, ये पोस्टर दिखाना है ना, ये बोल रहे हैं ना, ये पोस्टर दिखाना, राहुल गांधी को राम बता रहे हैं। आप ये बता दीजिए यार कि मोदी जी गजनी से बदतर है कि नहीं? पोस्टर राहुल गांधी राम है क्या?